हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का अध्ययन के लिए पार्ट पढ़ने की हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा आज का विषय है हिंदी नाटकों का विकास क्रम व उनका परिचय। तो देखिए कि हिंदी भी पार्ट थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसमें नाटक व निबंधों का इतिहास किया गया है। क्योंकि आज हम नाटकों का विकास क्रम पढ़ रहे हैं वो हमको संक्षिप्त रूप में समझना है। तो देखिए हिंदी में जो नाटक परंपरा है वो सीधे सीधे हिंदी में न होकर, क्योंकि हिंदी जो नाटक है वो हिंदी से विकसित नहीं हुए हैं। उनका जो आधारभूत अगर देखा जाए तो वो संस्कृत है, लेकिन जो हिंदी नाटक का विकास हुआ है वो भारतीय युग से माना जाता है। क्योंकि इससे पहले जो भी नाटक थे उनमें कथा तत्व का अभाव था। यह नाटक के जो तत्व थे, नाटक के तत्व जो होने चाहिए थे, उन तत्वों का अभाव रहा है। हालांकि इससे पहले जो अन्य नाटक है, जो पूर्व में नाटक लिखे गए वो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में लिखे गए हैं नाटक, उन्हें नाटक के रूप में तो माना जा रहा है। लेकिन हिंदी जो नाटक आधुनिक नाटक है उन नाटकों को सम्मिलित नहीं किया सकता। कारण उसका सबसे बड़ा ये रहा है कि जो नाटक के तत्व थे उनका अभाव रहा है। इस प्रकार हिंदी नाटकों का विकास भारतीय हिंदू काल से होता है। तो देखा जाए, हालांकि नाटक बहुत सारे पहले की भी है, संस्कृत नाटकों की परंपरा भी चली आ रही है, लेकिन जो नाटक तत्व के लिए, नाटकों के लिए तत्व आवश्यक होते हैं वो भारतीय हिंदू काल से प्रयुक्त होने लगे हैं। तो देखिए हिंदी नाटक का विकास किस किस प्रकार से रहा है तो संक्षिप्त रूप में समझिए। हिंदी नाटक के विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर युगीन नाटक। देखिए हिंदी जो नाटक है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हिंदी में नाटक ये नहीं है कि अभी से ही या जब से ये नाटक भारतीय हिंदू काल आया है तभी से नाटक का लेखन कार्य हुआ है। हिंदी में नाटक परंपरा संस्कृत परंपरा से आ गया है और वो संस्कृत परंपरा से चल रहा है। लेकिन जो आधुनिक नाटक हम जिनको मानते हैं उन नाटकों में जिन कथा तत्वों का होना आवश्यक है वो भारतीय हिंदू काल से ही माने जाते हैं। इस आधार पर जो इनसे पहले के जो नाटक है उन्हें पूर्ण रूप से नाटक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हिंदी के जो नाटक है भारतीय युगीन नाटक काल के जो नाटक है उन्हीं नाटकों में से उनको माना गया है। देखिए भारतीय जो युगीन नाटक है उनकी समय सीमा है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यानी 1857 से पहले लगभग जो नाटक लिखे गए थे उनमें जो संस्कृत परंपरा के नाटक थे उन परंपरा का पालन किया जाता था। जो आधुनिक परंपरा है, आधुनिक नाटक के जो तत्व या आधुनिक नाटकों के जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं वो 1857 के नाटकों से या इसके लगभग समय से माने आए हैं। दूसरे आते हैं प्रसाद युगीन नाटक, यानी दूसरे इनका काल है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। और तीसरे जो दौर चला है नाटकों का, पहला दौर भारतीय युगीन नाटक के रूप में आया है जिनकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चली। दूसरा दौर चला है प्रसाद युगीन नाटक जिनका दौर चला है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। तीसरा दौर चला है प्रसादोत्तर युगीन नाटक जो
जो 1950 के पश्चात आए। 1950 ईस्वी के पश्चात के पश्चिम जो नाटक का दौर चला वो प्रसादोत्तर युगीन नाटक कहलाता है। क्योंकि देखिए हिंदी नाटकों में भारतीय हरिश्चंद्र, मुंशी जयशंकर प्रसाद इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाटकों के क्षेत्र में नया सिद्धांत, एक नई धारणा प्रस्तुत की है। इस आधार पर, इनके नाम के आधार पर इनके युग को भारतीय युग या प्रसाद युग नाम दिया गया। अब तो हमें ये देखना है कि इन कालों में कौन कौन से रचनाकार प्रमुख रूप से नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे, या उस काल का प्रमुख नाटक या इनके जो प्रमुख नाटक है वो कौन कौन से हैं, संक्षिप्त रूप में हम आज समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें भारतीय नाटक को समझना है। इसका संक्षिप्त परिचय, इस नाटकों की प्रवृत्ति या परंपरा क्या रही है। तो देखिए इस नाटकों का सबसे बड़ा जो दौर रहा है उसमें एक तो नवीन नाटकों का सृजन हुआ है, और दूसरा है कि जो अन्य भाषा की है जैसे संस्कृत है, बांग्ला है या अंग्रेजी भाषा है, उन भाषाओं के जो श्रेष्ठ निबंध नाटक थे उनका अनुवाद हिंदी नाटकों के रूप में हुआ है। याद दीजिए मुख्य रूप से दो परंपरा पाई गई है। कौन सी परंपरा है? पहली परंपरा यह है कि मौलिक रूप से लिखी गई है, पहली परंपरा मौलिक रूप से नाटक नवीन ढंग से लिखी गई। और दूसरी परंपरा क्या है? दूसरी परंपरा यह है कि अन्य जो भाषा है, चाहे बांग्ला भाषा है, चाहे संस्कृत भाषा है, चाहे अंग्रेजी भाषा है, उनके जो श्रेष्ठ नाटक थे उनका अनुकरण करके, अनुवाद करके या अंत ऐसे अंत नाटक लिखे, ये परंपरा है। इस युग के नाटकों में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव, एकता की भावना, देश के संरक्षण का भाव, संस्कृति के बचाने का भाव, ऐसे विचारों को आधार बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिए, और अधिकांश नाटकों में सामाजिक सुधार, ध्यान दीजिए सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव को आधार प्रमुख रूप से बनाया गया। यानी अधिकांश नाटकों की जो मूल विषय है वो सामाजिक सुधार, समाज में क्या बुराइयां हैं, किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, राष्ट्रीय गौरव हमारा क्या है, राष्ट्रीयता की भावना को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, लोगों में राष्ट्रीयता का भाव कैसे जगा सकते हैं, इस प्रकार के नाटक को सृजन या इस प्रकार के भाव को आधार बनाकर इस युग नाटकों का सृजन किया गया। अब देखते हैं कि भारतीय तो भारतीय जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो इनकी जो प्रमुख नाटक है, जिनमें चाहे अनुदित नाटक हो चाहे स्वरचित नाटक हो, उनमें है विद्यासुंदर, ये जो उनका नाटक है वो संस्कृत नाटक अनुवाद, ये जो नाटक लिखा गया है वो संस्कृत नाटक का अनुदित नाटक है। दूसरा नाटक लिखे हैं रत्नावली, ये नाटक भी संस्कृत से अनुवाद किया गया है। इनके अलावा धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस, ये कई ऐसे नाटक हैं जिनका उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में प्रस्तुत किया। इसके अलावा भारत जननी, वैदिक हिंसानुभूति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशेष विष्णुस्तम और भारत दुर्दशा जैसे अनेक मौलिक उन्होंने नाटक लिखे। इन्होंने ऐसे नाटक लिखे जिन पर राष्ट्रता का छाप, राष्ट्रता की भावना का छाप झलकती है। ऐसे नाटक है जो हमारे तत्कालीन समाज को प्रस्तुत करती है। ऐसे नाटक लिखने के
है, इन्हें मार्तिन जी को इस युग का प्रणेता माना गया, नवीन नाटकों का प्रणेता माना गया और उसी के आधार पर प्रमुख इसको घोषणा इनके युग का नाम मार्तिन युग रखा गया। दूसरा युग आता है आपका प्रसाद। दूसरा युग आता है प्रसाद। प्रसाद युग के नाटकों में ध्यान दीजिए, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर ये नामकरण किया गया। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस आधार पर इनके जो नाटक है, इस आधार पर इस युग का नाम ही प्रसाद युग रख दिया गया। तो ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की युग है, उनकी युग में क्या नाटक की विशेषता है, तो सबसे पहली भावना दी हुई है कि राष्ट्रीय गौरव का चित्र, राष्ट्रीय गौरव का चित्र, जो राष्ट्रीय गौरव है उसका चित्र इस युग में विशेष तौर से किया गया और खास तौर से जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय अतीत के गौरव का वर्णन किया। अतीत का जो भारतीय गौरव रहा था, इस आधार पर उन्होंने चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे पुराने राजा है, उनकी कीर्ति को आधार बनाकर राष्ट्रीयता के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। इनके नाटकों में चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आपके पाठ्यक्रम में ध्रुवस्वामिनी नाटक है, वो महत्वपूर्ण नाटक है। हालांकि छोटा संक्षिप्त नाटक है, वो इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में जाना जा सकता है। तो ये हालांकि इन्होंने इनके नाटक की एक कमी भी नजर आती है और वो ये है कि रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो कथा वस्तु सॉरी कथोपकथनीय संवाद है वो बहुत ही लंबा नजर आता है इनके नाटक में। लेकिन अगर ये इस दोष को निकाल दिया जाए तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जा सकते हैं। और इनकी युग के जो प्रमुख नाटककार है, ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की युग के जो प्रमुख नाटककार है उनमें हरिकृष्ण प्रेमी, ध्यान दीजिए, हरिकृष्ण प्रेमी है, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्व, इनका नाम और लिया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक, ध्यान दीजिए, प्रसादोत्तर युगीन नाटकों की विशेषता क्या है और इनकी समय सीमा क्या है। ध्यान दीजिए, 1950 ईस्वी के पश्चात, 1950 ईस्वी के पश्चात जो नाटक लिखे गए वो प्रसादोत्तर युगीन नाटकों के नाम से जाने जाते हैं। इन नाटकों में आजादी के पश्चात जो समस्या थी, राष्ट्रता से संबंधित भावना थी, ये सामाजिक परेशानियां हो या फिर अन्य जो हमारे सामाजिक भाव है, टूटते परिवार हैं, टूटते परिवारों के अलावा बेरोजगारी की समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, ऐसे जो सामाजिक विषय थे उनको आधार बनाकर नाटक लिखे। लेकिन प्रसादोत्तर युगीन जो नाटक का मुख्य जो भाव रहा है वो सामाजिकता है। सामाजिक इनका जो मूल विषय जो आधार बिंदु रहा है वो सामाजिक विषय है। इस युग के जो नाटक है उनमें समाज को ही विशेष तौर से प्रस्तुत किया गया और इस युग की आपने देखा होगा मोहन राकेश जैसे नाटककार हैं,
उन नाटकों में उन्होंने टूटते परिवारों का वर्णन किया, तो किसी अन्य रचनाकार ने समाज के जो परिदृश्य उसका वर्णन किया। इस युग के जो प्रमुख नाटककार हैं, उन नाटककारों के रूप में अगर हमका वर्णन करें तो है विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी और सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर सिंह। ऐसे जो नाटककार हैं उन्होंने इस युग में सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक भावनाओं को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। तो ये हम आपको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और नाटक का जो विवरण है वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। धन्यवाद।